हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 9+ पर। मैं हूं रोहतास सिंह। देखिए, आज का जो टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्नों का है और उसमें भी मैं छमाही, तिमाही और वार्षिक वाले प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, प्रश्न नंबर 9 ये कहता है 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन लगभग कितना है, जबकि ब्याज छमाही दे हो। क्या दे रखा है हमें? छमाही दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है, जब हमें छमाही दिया हो तो हमारी जो दर होती है ना, ठीक है, जो दर होती है उसे 2 से भाग कर लेते हैं। देखिए, यानी मूलधन तो हमें दे रखा, पी की वैल्यू भी हमें दे रखी है कितनी, 16,000 रुपये। ठीक, रेट दे रखा है 10%। ठीक है, जब परसेंट मतलब 10% दे रखा हो और हमें कहता हो छमाही दे हो, ब्याज क्या हो, छमाही दे हो, ब्याज छमाही दे हो, तो हमें जो दर दे रखी है उसको 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5% आएगा आपका निकल कर। ठीक है, और जब परसेंट भी हटाएंगे हम तो बटे में 100 लिखते हैं, आपको इतना जानकारी है। ठीक है, तो बटे में 100 लिख लिया। देखिए, 5/100 आपका निकल कर आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 20 बार आपका कट जाएगा। तो 1/20 आपका निकल कर आ जाएगा, किसका मान, आर का मान। ठीक है, अब रेट तो हमने सही कर लिया। अब बात करते हैं वर्ष की, यानी जो हमें टाइम दिया। टाइम हमें कितना दे रखा है उसने, टाइम हमें दे रखा है कितना, 2 वर्ष। जब छमाही दिया हो ब्याज तो उसके टाइम में भी हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष आपका निकल कर आ जाएगा। क्लियर? ठीक, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन का। फॉर्मूला बनेगा चक्रवृद्धि मिश्र धन का, चक्रवृद्धि मिश्र धन का ये होगा P1 + R की पावर T। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसमें मान रख लीजिए आप। देखिए, P कितना हमारा 16,000, 1 + R कितना निकल कर आया, 1/20 रख दो, और T कितना है, 4 वर्ष, तो 4 रख देंगे उसकी पावर में। क्लियर? तो 16,000 गुणा, तो 20 का ना 20 और 1 21, 21/20 आ जाएगा। लेकिन पावर में 4 है तो कितनी बार लिखेंगे हम इसे, 4 बार लिखेंगे 21/20 को। 21/20 गुणा 21/20, 4 बार लिखा गया। तो देखिए, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इस 2 से फिर इसे काटेंगे 20 को कितनी बार, 10 बार कटेगा। ठीक है, तो आपका क्या बचा, 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। जब हम इनकी गुणा करते हैं तो हमारा निकल कर आता है 1,94,481 बटा कितना आ जाएगा, 10। और जब 10 से भाग करेंगे तो दशमलव, यानी ये 10 से मैं भाग करूंगा तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। 1 अंक के बाद 0 है तो 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दो आप, तो आपका निकल कर आ जाएगा 19,448.1। तो खाली हमें क्या दे, दशमलव में तो हमारा आंसर नहीं दे रखा ना, तो हमें दशमलव 1 को छोड़ देंगे और उससे पहली वाली संख्या को हम लिख लेंगे, 19,448 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी पार्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 10 ये कहता है 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। क्या हो, तिमाही दे हो। आपका क्या दे दिया उसने, तिमाही दे दिया। तो तिमाही में जो हमारा दर होती है उसमें हमें 4 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से। जब तिमाही दिया हो 4 से डिवाइड करेंगे दर को, और जो हमारा उसमें टाइम दिया होगा उसे भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको बस इतना याद रखना, तिमाही में दर को 4 से भाग करते हैं और टाइम में 4 से गुणा करते हैं। छमाही का मान हमें दे रखा है 16,000। ठीक, रेट दे रखी है, रेट यानी 20%। अब प्रतिशत को भी हमने क्या बताया, जब तिमाही दे हो तो किससे भाग करते हैं, 4 से। तो कितना निकल कर आ जाएगा, 5%। और जब प्रतिशत भी हम अभी हटाएंगे तो 5/100 लिखेंगे, और जब हम इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 20। तो कहने का मतलब 1/20 आपका निकल कर आ जाएगा, किसका मान, आर का मान। क्लियर? ठीक, अब टाइम दे रखा है उसने, टाइम हमें दे रखा है 9 महीने। कितने, 9 महीने दे रखा आपको। भाई महीने दे रखा, इसे नहीं, महीने को पहले तो हम उसमें बनाएंगे वर्ष में, तो किससे भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, क्योंकि 12 से।
भाग करेंगे 12 से, क्योंकि साल भर में 12 महीने होते हैं तो 12 से हमने भाग कर ली। अब मैंने बताया था जब ब्याज तिमाही दे हो तो टाइम में हम किससे गुणा करते हैं, 4 से। 4 से हमने गुणा कर ली, 4 से इसे काटेंगे, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो कहने का मतलब है हमारा 3 वर्ष आपका निकल कर आ जाएगा। क्लियर। अब अपना वही फॉर्मूला रख दो, क्या था, चक्रवृद्धि मिश्र धन का, जो हमने अभी ऊपर लगाया, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है P1 + R की पावर टाइम। यही तो होता है जी सर, आप कहोगे। तो देखिए P का मान कितना है, 16,000, 1 + R, R का मान कितना हमारा 1/20 और टाइम कितना है 3। क्लियर। मान रख लो 16,000, 20 के ना 20 और 21, 21 बटा कितना 20 आपका निकल कर आ जाएगा। लेकिन कितनी बार घात में कितनी दे रखी है, 3, तो भाई 3 बार इसको हम लिख लेंगे, 21/20 गुणा 21/20। क्लियर। देखिए इस 0 2 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। क्लियर। अब भाई 21 गुणा 21 गुणा 21, 2 तो हमारा एक गुणा में रहेगा। अब इनकी गुणा कर लो, 21 गुणा 21 गुणा 21, इनकी गुणा कितनी आएगी हमारी 9261, 9261, 9261 इनकी गुणा आ जाएगी। अब 2 से जब हम इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 × 2, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 9 दूनी 18, 18,522 हमारा क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन आया। लेकिन हमसे पूछा क्या सवाल में, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज क्या होगा, यानी कि जो हमारा मिश्र धन निकल के आया उसमें से ब्याज मतलब मूलधन घटा दो आप, कितना है 16,000 रुपये। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 2,522 रुपये। तो ये चक्र हमारा क्या निकल कर आ गया, CI निकल कर आया है, जो हमसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज 2,522 रुपये, 2,522 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 11, ये कहता 28,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। तो हमें मूलधन हमें दे रखा उसने कितना, 2800 रुपये। ठीक है, और रेट दे रखी है, दर कितनी दे रखी है 10%। क्लियर। टाइम दे रखा हमें 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, हमसे क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और आपका क्या कह रहा है वो, जबकि ब्याज जो है वार्षिक दे हो। तो वार्षिक दे हो तो इसके लिए हमें क्या करना, सेम फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले हम मान रखते हैं। तो P कितना है हमारा 2800 रुपये, 1 + R कितना है 10% है। प्रतिशत दे रखा, प्रतिशत हटाऊंगा तो बटे में 100 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, प्रतिशत है बट प्रतिशत हटाया तो बटे में 100 लिखा। ठीक, टाइम कितना, यानी कि 1 वर्ष हमें दे रखा है ये वाला। आप 1/2 से कोई आपका मतलब अभी नहीं है, केवल इस 1 से मतलब है। तो ये 1 कहाँ आ जाएगा, घात में आ जाएगा। अब देखिए 1/2 का मतलब क्या है, सेम प्रोसेस वही रहेगा, 1 + 1/2 यहाँ पे आएगा ये गुणा में। ठीक है, गुणा 1/2 गुणा, जो दर थी, दर कितनी थी 10 और बटा कितना 100, प्रतिशत हटाया बटे में 100 लिखा। इसकी पावर में हम कुछ नहीं लिखेंगे। समझ में आई बात नहीं, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो और वही आपका बचा कितना, देखो लिख लो 2800, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 10 ही करना 10 और 1 11, 11/10 गुणा, ऐसे यहाँ कितना बचेगा 10 दूनी 20, 20 ही इसका लघुत्तम आ गया 20 और 20 ही करना 20 और 1 21, 21/20 आपका आ जाएगा। तो देखिए काटो इसे, इस इन 2 0 से तो ये 2 0 कैंसिल, इस 2 से काटेंगे 28 को कितनी बार, 2 ही करना 2, 2 चौक 8, 14 बार कटा। तो 14 गुणा 11 गुणा 21 आपका ये आया। इन सबकी गुणा जब मैं करूंगा तो हमारा ये आएगा 3234, 3234। आप इनकी गुणा करके देख सकते हो, 3234। ये क्या निकल कर आया, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल कर आया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्र धन निकल कर आया है तो उसमें से आप मूलधन घटा लो। क्या घटा ले, मैं मूलधन आप घटा लो। तो कितना यहाँ से 3234 में से आप घटा लो 2800 रुपये, यानी कि मूलधन हम घटा रहे हैं। तो आपका कितना बचेगा, बचेगा 434 रुपये। कितना बचेगा 434। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा।
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।